ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੈਤ ਸਾਰੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ, ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੈ ਹਰ ਬਾਂਝਾ। ਤਿਨ ਸੁඤੀ ਦੇਹ ਫਿਰਹਿ ਬਿਨ ਨਾਵੈ, ਹੋਏ ਖਪ ਖਪ ਮੂਏ ਕਰਾਂਝਾ। ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ, ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਚੈ ਹਰ ਬਾਂਝਾ। ਤਿਨ ਸੁඤੀ ਦੇਹ ਫਿਰਹਿ ਬਿਨ ਨਾਵੈ, ਹੋਏ ਖਪ ਖਪ ਮੂਏ ਕਰਾਂਝਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰ ਮਾਝਾ। ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੀ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦਿਓ ਮਨ ਸਮਝਾ। ਰਹਾਉ ਹਰ ਕੀਰਤ ਕਲ ਜੁਗ ਪਦ ਊਤਮ, ਹਰ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਝਾ। ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਨੇ, ਜਿਨ ਗੁਪਤ ਨਾਮ ਪਰਗਾਜਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧ ਮਿਲਿਓ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਸਭ ਕਿਲ ਵੇਖ ਗਏ ਗਵਾਜਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹੋ ਪਾਇਆ ਵਡ ਦਾਣਾ, ਹਰ ਕੀਏ ਬਾਹੋ ਗੁਣ ਸਾਂਝਾ। ਜਿਨ ਕਉ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨ, ਹਰ ਉਰ ਧਾਰਿਓ ਮਨ ਮਾਝਾ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਜਿਨ ਕਉ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨ, ਹਰ ਉਰ ਧਾਰਿਓ ਮਨ ਮਾਝਾ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਮ ਸਭ ਸਾਜੇ ਸਾਜ ਨਿਵਾਜੇ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਨਾ। ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਤੁਮ ਦਾਨ ਦੇਹੋ ਮਿਹਰਵਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲੇ। ਰਾਖੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਗੋਲੇ। ਤੁਧ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ,
कोई नाऊ ना जाने मेरा। सर्ब सुखां दे दाते, जुगो जुग अटल, चवर छत्र तखत दे मालिक, बाणी दे बोहित, ब्रह्म ज्ञान दे सागर सतगुरु धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी पावन पवित्र हजूरी विच सुभायमान गुरबाणी कीर्तन दे राही परम पिता वाहिगुरु जी के प्यार विच जुड़ के अपने जीवन दीयां घड़ियां नूं सफल बना रहे गुरु सवारे सतसंगी जनों, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अकाल पुरख वाहिगुरु जी की अपार कृपा हुई है जो सचखंड श्री हरमंदिर साहिब जी के दर्शन दीदार करने का सुभाग प्राप्त होया है। उपरंत इस स्थान ते बैठ के महान इतिहासक स्थान ते बैठ के गुर शब्द की विचार श्रवण करने के लिए आप जी गुरु हजूर एकत्र होए हो। अमृत वेले धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का जो पावन मुख वाक मानयोग सिंह साहिबान जी की रचना तो आप जी श्रवण कर रहे सी, उसका पाठ मानयोग भाई साहब जी ने आप जी को श्रवण कराया। गुरु रामदास जी महाराज के ये पावन बचन जैत श्री राग विचों आप जी श्रवण कर रहे सी, जो धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन पवित्र अंक 697 ਅਤੇ 98 ते सुभायमान ने। अज का दिन महान महत्वपूर्ण दिन है। ये वो महान भागों वाला दिन है जो मनुखता के इतिहास विच एक क्रांतिकारी दिन है। जिस दिन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज ने हरजूर साहिब के अस्थान से जिन्होंने नगर नदेड़ किया जाता है, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज को गुरता गद्दी बख्शिश करके एक गल कही सी कि आज्ञा पई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। ग्रंथ तो दुनिया च बहुत ने, धर्म ग्रंथ भी बहुत ने, पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी इको ही ने जो सिखां दे गुरु ने। साडा ये बहुत वड्डे सुभाग ने कि सानू गुरु ग्रंथ साहिब जी के सिख होने का माण प्राप्त होए। गुरु नानक साहिब जी महाराज ने सिख पंथ की आरंभता की सी। गुरु नानक साहिब जी का इस जगत में आने का कोई मनोरथ सी, कोई मिशन सी। जो सारा मानव स्वाद जिहड़ा अधोगति वाल नूं जा रहा सी, आत्मक पक्ष तो, समाजिक पक्ष तो, आर्थिक पक्ष तो, राजनीतिक पक्ष तो बड़ी गिलानी आ चुकी सी। अजिहे समय जिस दी गल भाई साहब भाई गुरदास जी ने की कि बाबा देखे ध्यान तर जलती सब पृथ्वी दिस आई। सारा संसार ही सड़ बल रहा सी, सारा संसार जिहड़ा डुब रहा सी। अजिहे समय विच गुरु नानक साहिब जी प्रगट होए, लोगों नूं सतगुरु जी ने आत्मक तौर पर मानसिक तौर पर हर पक्ष तो सुतंत्रता का एक मार्ग दर्शाया। सिद्धा ने बाबा नानक जी नूं एक गल कही सी कि नानक जी तुहाडा गुरु कौन है? तो गुरुदेव जी ने एक गल की सी, शब्द गुरु सुरत तुम चेला, साडा शब्द गुरु है। गुरु नानक साहब जी इस संसार के लोगों नूं शब्द गुरु दे नाल जोड़न दे लिए आए सन। इस मनुख दे विच एक जागृति पैदा करने लिए आए सन कि इस धरती का मालक मनुख है तो मनुख ने इस धरती नूं सवारना है, संभालना है। गुरु नानक साहब जी ने जिथे आप फिर के देसां दसांतरां विच शब्द का प्रचार किया, अपने तो बाद भाई लैणा जी ਜਿਹੜੇ शब्द के राही जागृत होए सन। एक गल चेते रखो, भाई लैणा जी गुरु की हजूरी चाहे शब्द के राही, शरीर के नाल उन्नी खिच नहीं पैंदी जिन्नी शब्द के नाल पैंदी है। भाई लैणा जी ने अमृत वेले शब्द सुनिया, भाई जो जी के मुख तो जित सेवी है सुख पाइए सो साहिब सदा संभाली है। जित कीता पाइए अपना सघाल बुरी क्यों घाली है, मंदा मूल न कीचई दे लम्मी नजर निहाली है। जित साहिब नाल ना हारीए ते वेहा पासा ढाली है, किछ लाहे उपर घाली है। ये शब्द सुनिया, खिच पई, गुरु नानक साहब जी की हजूरी च आ गए। गुरु की हजूरी च आके उन्हें शब्द नूं विचारिया, कमाया। गुरु की सेवा करते जब जागरूक हो गए, गुरु नानक साहब जी ने उन्होंने शब्द की जिम्मेवारी दे दी। शब्द गुरु के प्रचार प्रसार की जिम्मेवारी दिंदियां गुरता गद्दी दे दी। यह सिलसिला लगातार चलता रहा। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने महान कृपा की। देखो, 2 दिहाड़े मनुखी इतिहास में बड़े महत्वपूर्ण दिन ने, बड़े क्रांतिकारी दिन ने। पहला दिन वो जब 1604 ईस्वी धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने
ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਪੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਮ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੈਠੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਹੋਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਉਹ ਹੈ ਜਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1708 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਿੱਖੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਗਰੋਥ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਉਹ ਪਦਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸਰ ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨਾਇਕ ਨਾ ਆਨੈ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੇ ਬ੍ਰਤ ਗੌਰ ਮੜੀ ਮਠ ਭੂਲ न माने, तीर्थ दान दया तब संजो एक बिना न एक पछाने, पूर्ण जोत जगे घट में तब खालस ताहे नखालस जाने। मेरे वर्गा उवें सिंह लगा ले, उवें को खालसा लगा ले, उसकी मर्जी है, पर खालसा एक रुतबा है, एक पदवी है। जो मनुख अंदरों विकसित होंदा है, जदों उहदे अंदर एक पूर्ण प्रकाश हो जाता है ते अजिहा मनुख जिहड़ा वो वाहिगुरू दा बन जाता है ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ, ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 1708 ਈਸਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। पंथ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸਹਿਬੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿੱਥੇ ਏਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਏਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਸੋਚ, ਪੋਜੀਟਿਵ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ। ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੇ ਨਹਿ ਪੈਮਾਨਤ ਆਨ, ਕੋਈ ਡਰੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਡਰਾਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਨ ਆਈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੈਧੀਨਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਉ ਸਕੇ, ਸਵੈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਉ ਸਕੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਣ ਦਾ ਪੁਰਬ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਤਾ। ਦੇਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਰਚੋਲ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜੁੜੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਪਾਲੀਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਅਧੋਗਤੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਤੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ।
जो गुरबाणी के विधान सार सानू गल के तो सत्कारयोग है, पर जिहड़ा गुरबाणी तो हटा के सानू अपनी मनमर्जी अनुसार स्वार्थ के अधीन चलाउण दा यतन करे, सिख उहदे मगर भुल के नहीं चलता ते ना उहनूं चलना चाहिए। जे चलदा है तो गुरु ग्रंथ साहिब जी का सिख नहीं है। देखो कोई बंदा धनवान होए, ज्ञानवान होए, सब कुछ होए, विद्वान भी होवे, बड़े उच्चे रुतबे ते बैठा होए, पर जो गुरु ग्रंथ साहिब जी के विधि विधान नूं मनदा नहीं है, उन्होंने आप कभी सिख मनण लई तैयार नहीं है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं गुरु नहीं मनदा। गुरु ग्रंथ साहिब जी की गुरता गति उदों कायम होएगी सारे जग च, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी कल्ले सिखां दे गुरु नहीं है, समुची मानवता के गुरु ने। गुरु ग्रंथ साहिब जी ने समुची मानवता के भले की गल की है, समुची मानवता च एकता की सांझीवालता की गल की। अज जदों संसार चार सवेरे स्वार्थ की अग विच, ईरखा की अग विच, वैर विरोध की अग विच सड़ रहे है, अजिहे समय ते केवल तां केवल एक धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी है जिहड़ी मनुख नूं इस अधोगति विचों बाहर कढ के एकता दा, सांझीवालता दा, शांति दा पैगाम दे सकदी है। पर यह गल ते तां ही लोकां तक पहुंचेगी ना जे आपां गुरु के सिख अखवाउण वाले पहलां इकट्ठे होवांगे, गुरु के सिख अखवाउण वाले पहलां अपनी जिम्मेवारी नूं समझांगे। अज दा दिन को आम मामूली दिन नहीं, बहुत वड्डी जिम्मेवारी दा दिन है। जदों धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी ने जिम्मेवारी दे के गल कही सी कि अकाल पुरख के हुक्म सर खालसा साजिया, खालसे दा गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी है। खालसा जी अज एक विचारन की लोड़ है, आपां धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की गुरता गद्दी का जो दिन है जां गुरता गद्दी की जो गल है, इस समुची मानवता तक पहुंचाउणी है, ताकि मानवता एकता दे विच, आपसी प्यार दे नाल जिंदगी विच उसारू बिरती लैके, पॉजिटिव सोच लैके अगली मंजिल वाल वध सके, खुशहाली वाला एक समाज सिरजिया जा सके। आओ जिथे सतगुरु जी दे अज इस महान पावन दिहाड़े नूं आपां मना रहे हैं, जो गुरु साहिबान ने साडे ते बड़ी किरपा की, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल जोड़िया, उत्थे बाबा दीप सिंह जी का शहीदी दिहाड़ा भी है। जदों भी कोई धर्म विरोधी ताकतां ने सच के सिद्धांत नूं खत्म करने का यतन किया, श्री दरबार साहिब जिथों सच का प्रकाश हुंदा है, सच की सोझी मिलती है, मानवता नूं प्यार मिलता है। अब्दाली ने जो चौथा हमला किया ना हिंदुस्तान ते, हिंदुस्तान नूं लुटदा कुटदा जो वापस आउण लगा, गुरु के सिंघां ने सरदार जस्सा सिंह जी आलूवालिया की कमांड हेठां इस अब्दाली की बड़ी लुटमार की, बड़ी गिद्दड़ कुट की। और जदों ये अब्दाली वापस गया, बड़ा दुखी होके गया, जांदियां जांदियां अपने पुत्र तैमूर नूं लाहौर का गवर्नर थाप गया, और तैमूर ने एक निर्णय कर लिया कि ये सिख जिन्हां ने मेरे प्यो नूं लुटिया कुटिया, इन्हां नूं मैं खत्म करना है। उन्हें सब तो पहले श्री अमृतसर साहिब जी ते कब्जा किया, श्री दरबार साहिब जी की बेदबी कर दी, इतिहासकार कहते बिल्डिंग का नुकसान किया, दरबार सरोवर साहिब नूं पूर दिता गया। इस गल का पता बाबा दीप सिंह नूं दमदम साहिब ते बैठे पतिया लग्या है। बाबा दीप सिंह जी अपने जत्थे नूं नाल लैके माझे की धरती नूं आए, तरनताਰਨ साहिब तक आउंदियां होए हज़ारां दी तादाद विच सिंह इकट्ठे हो गए, अते बाबा दीप सिंह जी एक लीक मार के कि जाओ तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरी जय सिर दीजे कान न की जाए। बाबा दीप सिंह जी गुरु के इस बचन नूं निभाउंदियां होए अपना सीस तली ते रखदे अगे तुरदे आ गए। इतिहास कहता है कि इस स्थान ते जो जहान खां सी उहदे नाल बड़ी तगड़ी टक्कर हुई, जहान खां पिछे हटण लग गया, उन्होंने एक होर ताज़ा फौज मिल गई। आखिर बड़ी खून डोलवी लड़ाई 1757 ईस्वी 11 नवंबर नूं इस स्थान ते हुई। इस लड़ाई दे विच जहान खां जिथे सिंघां दे हत्थों मारिया गया, बाबा दीप सिंह जी का आमो सामना मुकाबला जमाल शाह दे नाल होया। जमाल शाह ने बाबा दीप सिंह जी जिन्हां दी उम्र उस वेले 80 साल के करीब से वंगारिया। बाबा दीप सिंह जी ने इस चैलेंज नूं प्रमाण किया, अगे वधे। लड़द्या लड़द्या बाबा दीप सिंह जी धौण ते बहुत तगड़ा वार होया, धौण कट्टी गई। बाबा जी ने एक हाथ नाल धौण नूं आसरा दिंदा होया खंडा माउंदिया अगे वधदे वधदे इस स्थान ते परिक्रमा जिथे बाबा जी का स्थान सुभाईमान है, इत्थे आके अपने आप नूं गुरु चरणों च भेंट कर दिता, शहादत प्राप्त कर दी, अब्दालियां नूं पुजा दिता। एक गल दुनिया ने लोगों नूं दस दित्ती कि जदों भी कोई इस सच के घर वल कैरी अख दे नाल देखेगा, इस स्थान की अजमत नूं, इज्जत नूं, शान नूं मधोलण का कोई यतन करेगा, जां धन गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन सिद्धांत नूं कोई मधोलण का यतन करेगा, गुरु का सिख उदों भी सिर तली ते लैके सामने मैदानी जंग में नितड़ेगा। अज का दिन बहुत महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत है, जिथे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज गुरता गद्दी ते बराजे ने बाबा दीप सिंह जी का शहीदी दिहाड़ा सानू ये पैगाम दिंदा है कि खालसा जी गुरु ग्रंथ साहिब जी की वडियाई, गुरु ग्रंथ साहिब जी की गुरता गद्दी की गल दुनिया तक उदों पहुंचेगी जो हर सिंह बाबा दीप सिंह जी तो सेध लैके ना सच के प्रचार लिए, प्रकाश लिए धर्म विरोधी ताकतां दे नाल सिर तड़ी ते रख के जिन्ना चिर नहीं लड़दा उन्ना चिर सच का प्रकाश दुनिया च होना नहीं है। इस करके
इस दिहाड़े तो आपां सेध लैनी है। अज दे पावन पवित्र मुख वाक दे विचार भी आपां सरवण करिए। श्री गुरु रामदास जी महाराज ने इस मुख वाक अंदर नाम की गल कीती है। नाम गुरु दे राही मिलदा है। ਜਿਹੜੇ नाम नाल टुर जाते हैं, ਜਿਹੜੇ गुरु तो बेमुख हो जाते हैं, उन्हां दा की हाल हुंदा है। आओ आपां एकाग्रचित होकर सतगुरु जी दे इस शब्द नूं विचारीए जी। मन बिरतियां गुरु चरणां नाल जोड़दे हां। रसना नूं पवित्र करन दे लई एक वेरा मुख तो सारे ही उच्चारण करिए। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जैत सारी महला चौथा। जिन हर हिरदा नाम न बस्यो, तिन मात कीजै हर भांजा। धन गुरु रामदास जी महाराज दे ये अमृत बचन साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन पवित्र अंक 697 ते सुभाईमान ने। गुरुदेव ने इस मुखवाक दे केंद्री बचना राही अपने मन नूं संबोधन करदियां प्रेरणा सानू सारियां नूं दित्ती है कि मेरे मन जप राम नाम हर मांझा। हे मेरे मन वाहिगुरु जी दा सिमरन कर। वाहिगुरु जी दा नाम तेरे अंदर है, कोई बाहरों नहीं किसी ने देना तैनू। ये नहीं कि कन्ना च कोई फूक मारेगा तो नाम तां ही मिलेगा। आपां कहने फलाने कोलों नाम लिया, नाम ते अंदर है। पर जब गुरु को आवांगे, गुरु ज्ञान दियो मन समझा। गुरु ने सानू उस नाम का ज्ञान देना है। नाम अंदर है, गुरु ने ज्ञान देना है तो साडे मन नूं सोझी पैनी कि नाम है की है। नाम तो सर्वव्यापक है। नाम द्वारा आपां साजे गए। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे सिमरत भेद प्राण। नवनिध अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम। नाम तो साडे अंदर है, नाम कितों बाहरों नहीं मिलना। गुरु ने तो ज्ञान देना है। वो ज्ञान सानू धन गुरु ग्रंथ साहिब जी तो ज्यादा कोई नहीं दे सकता दुनिया। आ जेड़ा देहदारी गुरु नहीं कन्ना फूका मार दे के तेनू नाम दे देता। दरअसल नाम नहीं दे सकते। नाम दी तो सोझी देनी है गुरु ने। इस करके गुरु ने ज्ञान दे दिता, मन समझ गया। साहब कहते जिन्ना मनुखों के हिरदे च नाम का प्यार ही नहीं वसिया। साडे हिरदे च माया वसी हुई है। माया मनो न विसरै मांगे दमा दम। जिन्हां दे हिरदे च वाहिगुरु जी का नाम नहीं वसिया, तिन मात कीजे हर मांझा। बंदा जिंदगी च चंगा काम करे ना, आपां कहने धाने दे मां प्यो जिन्हां ने जन्म दिता है। कोई भी काम करे क्रैडिट मां प्यो नूं जांदा है। कोई माड़ा काम करे उलामा भी मां प्यो नूं मिलदा है। बंदा माड़ा काम करे उलामा मां प्यो नूं मिलदा है। चंगा काम करे वडियाई मां प्यो नूं जांदी है। इस करके ये कहा जाता है कि भी नेक काम करो, तुहाडे मां प्यो का नाम किते उजला हो जाए। गुरु रामदास जी कहते जिन्हां दे हिरदे च नाम का प्यार ही नहीं वसिया, परमात्मा की कोई याद ही नहीं वसी, ये वाहिगुरु तिन मात कीजे हर भांझा। उन्होंने क्यों जन्म लिया? मां उन्होंने उन्होंने जन्म ही ना दिंदी। आपां बच्चा स्कूल भेजते हैं ना, जे बच्चा पढ़े ना नकम्मा निकले, आपां कहने स्कूल भेजण दा की फायदा। मास्टर आखिर कहंदे ने भेजो इन्हें स्कूल, इहदी नहीं लोड़। जिस मनुख दे हिरदे च परमात्मा का नाम नहीं, गुरु रामदास जी कहते वाहिगुरु जी ओदी मां उन्होंने जन्म ही ना दिंदी। वो धरती ते लैण लई क्या है? क्योंकि जिंदगी का मकसद है वाहिगुरु जी दे प्यार जोड़ना। एक होर गल, कोई बंदा बड़ा दुखी होए ना, रोगी होए, ते आपां कहने इहने जन्म ही क्यों लिया? दुख सहण लई इहने जन्म लिया। आपां कहने रब्बा इहनूं जन्म ही क्यों दिता? इन्ना दुखी है, इन्ना ये बिपता च पिया होया है। क्योंकि वाहिगुरु जी के नाम नाल टुट के बंदा तड़फदा रहिंदा है। बिन नामे जग कंवला फिरे, अगे जाके वचन आएगा। गुरुदेव कहते वाहिगुरु जी जिन्हां दे हिरदे च वाहिगुरु जी का नाम नहीं वसिया, उन्हां दी मां उन्हां नूं जन्म ही ना दिंदी, जन्म तो रह जाती, भावें उन्हां नूं जन्म ना दिंदी। क्योंकि तिन सुन्नी देह फिरह बिन नावै, कोई खप खप मोए करांझा। उन्हां दी देह अंदरों सुन्नी रहिंदी है। नाम नाल ना जुड़ करके आपां अंदरों खाली हाँ। जिहड़ा कोई मकान खाली होए ना, उत्थे पशु पंछी आलणे पा लेंदे ने, उत्थे भूत प्रेत अनेक तरह दीयां बुराइयां उत्थे आ जांदियां, गंदगी आ जाती है। जिस हिरदे च परमात्मा नहीं है, उस हिरदे च बुराइयां आ जांदियां ने, विकार आ जाते हैं। ते गुरुदेव जी कहने ओ खप खप मूए करांझा। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ